हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आईसीआईसी प्रूडेंटल कमोडिटीज फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो आईसीआईसी प्रूडेंटल कमोडिटीज फंड डाइट प्लान ग्रोथ है, इसने पिछले 6 महीने, 1 साल, 3 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक NAV का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसके अंदर आप मिनिमम SIP अमाउंट आप क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 6 महीने, 1 साल, 3 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। लास्ट में मैं आपसे बात करूंगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। यदि आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया था तो उसको होल्ड करे या फिर अपना पैसा निकाल ले, इसके बारे में भी कंप्लीट जानकारी दी जाएगी। वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक छोटा सा नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। यदि आपने अभी तक अपना अप स्टॉक में डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपना रेफरल लिंक दिया है। यदि आप मेरे रेफरल लिंक से अपना अप स्टॉक के द्वारा डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 500 से लेकर के 1000 तक का कैश बोनस देखने को मिलेगा। तो जल्दी करें, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप वहां पे चेकआउट करके अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बात करते हैं आईसीआईसी प्रूडेंटल कम्युनिटीज फंड डाइट ग्रोथ, जो पिछले 6 महीने में रिटर्न दिया है वो दिया 19.18% का रिटर्न है। 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 1 साल में 41.84% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 31.15% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 36.09% का। अब हम लोग इसका NAV के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक NAV का प्राइस है 39 रुपया 46 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो इसको अभी किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें मिनिमम SIP अमाउंट आप 100 रुपया का लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 2031 करोड़ का। अब बात करते हैं, अगर इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप 5000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 6 महीने में आपका पैसा जमा होता 30,000 रुपया, आपको मिलता 32,487 रुपया। 1 साल में बात करें तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000 रुपया, आपको मिलता 70,782 रुपया। 3 साल में बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000 रुपया, आपको मिलता 2,57,590 रुपया। अब अगर बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर आपने एक बार में 1 लाख रुपया का लमसम किया होता तो 6 महीने में आपका 1 लाख रुपया 1,09,170 रुपया होता। 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,41,840 रुपया होता और 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,25,582 रुपया होता। अगर इसके अंदर हम लोग होल्डिंग देखते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 37 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 के ऊपर बात करते हैं तो टॉप 10 में पहला नाम आता है जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, जो कि मेटल एंड माइनिंग के क्षेत्र पे है। जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, जिंदल स्टील लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, टाटा स्टील लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, अंबुजा सीमेंट लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, ग्रेसिम इंडस्ट्रियल लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र पे है। मंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड एनर्जी क्षेत्र में, NMDC स्टील लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, डालमिया भारत लिमिटेड कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में है। अब इसकी होल्डिंग एनालिसिस को समझते हैं हम लोग। तो इक्विटी पे है 97.1% और कैश पे है 2.6% और डेबिट पे 0.2%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो मेटल एंड माइनिंग में है 45.8, कंस्ट्रक्शन पे 30.5, केमिकल पे है 12.2, एनर्जी पे 10.9 और अदर्स पे है 0.6%। इसकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 18.47 और इसका पीवी रेशियो 2.42। यदि आप इसके अंदर मिनिमम लमसम करना चाहते हैं तो मिनिमम लमसम 5000 का सेट किया गया है, यानी कि मिनिमम लमसम आपको 5000 रुपया का करना होगा। और अगर SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम SIP आप 100 रुपया से भी कर सकते हैं। अब इसका हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और यहीं से आपको समझ में आएगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो बात करते हैं, ये म्यूचुअल फंड का फंड रिटर्न 1 साल में 41.8 है, 3 साल में 31.1 है और एनुअल 36.1 है। वहीं पे इस कैटेगरी का एवरेज रिटर्न जो रहता है, यानी कि कमोडिटीज फंड का जो एवरेज रिटर्न रहता है 1 साल में 45 का रहता है, 3 साल में 20.8 का रहता है। तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो गया, यदि आप शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए ये म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है नहीं है, यानी कि लिए 1 साल 2 साल के लिए यदि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये म्यूचुअल फंड सही नहीं है, क्योंकि ये अपना कैटेगरी एवरेज से भी कम रिटर्न आपको निकाल करके दे रहा है। यदि आप 3 साल 5 साल की तरफ जाने के लिए तैयार हैं
तो फिर ये म्यूचुअल फंड आपको काफी अच्छा रिटर्न दे देगा। क्योंकि 3 साल के डाटा के ऊपर बात करें तो 3 साल में ये 20.8 का जो कैटेगरी एवरेज रिटर्न आता है, लेकिन ये म्यूचुअल फंड आपको 31.1% का जो है रिटर्न निकाल करके देगा। अब बात करते हैं इसके आसपास यदि सिमिलर फंड्स देखें तो इसके आसपास सिमिलर फंड्स है क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ, कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड डायरेक्ट ग्रोथ, एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, आईसीआईसी प्रूडेंटल फार्मा हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक फंड डायरेक्ट ग्रोथ, सुंदरम फाइनेंशियल सर्विस अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स हैं। अब लोग नेक्स्ट देखते हैं इसकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करते हैं। तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 1% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, यदि आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 3 महीने के अंदर निकाल लेते हैं तो 1% का आपको एग्जिट लोड देना होगा। स्टैम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग बात करते हैं इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। तो आईसीआईसी प्रूडेंटल म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 3 पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था 12 अक्टूबर 1993 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 6,99,548 करोड़ का। बात करते हैं आईसीआईसी प्रूडेंटल कम्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया आईसीआईसी प्रूडेंटल म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ 12 अक्टूबर 1993 को। शंकरन नरेन अभी करंट इसका फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 6,99,548 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी है 39 रुपया 46 पैसा। बात करते हैं आईसीआईसी प्रूडेंटल कम्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट सेट किया गया है 100 रुपया का और मिनिमम लमसम 5,000 का सेट किया गया है। यदि आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 3 महीने के अंदर निकालते हैं तो आपको 1% का यहाँ पे एग्जिट लोड देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया आईसीआईसी प्रूडेंटल कम्युनिटीज फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।